Hello students, this is lecture number 1 on the topic forms of market. Again, it is a topic of microeconomics. इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं रेवेन्यू चैप्टर में आपको दिया था that there are two forms basically, perfect and the imperfect. अब बेटा imperfect आपके कोर्स में से हट चुका है and 2020-21 syllabus they have deleted monopoly and monopolistic. सो अभी हमारे पास दो मार्केट स्टडी करने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में. सबसे पहला हम पढ़ेंगे परफेक्ट मार्केट. ओके, वी विल फर्स्ट स्टडी दी परफेक्ट मार्केट एंड उसके बाद अपने पास एक और मार्केट है विच इज ओलिगोपोली मार्केट. मतलब कितने मार्केट स्टडी करेंगे बेटा हम इसके अंदर? वी विल स्टडी टू मार्केट्स. फर्स्ट इज परफेक्ट एंड सेकंड इज oligopoly. Okay, now moving on to the first market, that is your perfect. पर उसके पहले just a second and let us understand what is the definition of market. चलो definition of market क्या हो सकती है बेटा? What is market? अपन हर बार जाते हैं मार्केट विजिट करते हैं. जहाँ हम कुछ भी खरीद सके. हाँ, जहाँ हम कुछ भी खरीद सके. हाँ, तुम कुछ भी खरीद सको. All necessity are available in the market. Okay, all necessary goods are available in the market. So, what you want to say? What about what is market? Sir, a place where we can sale of exchange of goods and services take place. Very good. That is also a confined definition. तो आप जो definition दी हुई इसके अलावा आप जो भी आप सबने बोला that is also correct. Now see, it is an arrangement for bringing buyers and sellers into contact with one another is defined as a market. अब देखो, market can be online as well as market can be offline. आप जा रहे हो मार्केट में, वहां पे आप सेलर से खरीद रहे हो तो वो ऑफलाइन मार्केट क्रिएट हो गया है. वहीं आज अगर मैं बैठे बैठे घर पे ही फ्लिपकार्ट या अपना अमेजोन से ऑर्डर कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो क्या हो जाएगा? ऑनलाइन मार्केट क्रिएट हो जाएगा. सो हियर डेफिनेशन ऑफ मार्केट इज सिंपल कि ऐसा अरेंजमेंट जो बायर्स और सेलर्स को कॉन्टैक्ट में लेके आ रहा है. So that is known as a market. Again, I told you it can be online also, it can be offline also. ओके, दूसरी चीज यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बेटा कि व्हाट इज द फीचर्स ऑफ मार्केट. मतलब कैसे कैसे फीचर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सबसे पहला एरिया. हो सकता है कि कुछ मार्केट के एरिया छोटे हैं, कुछ ब्रॉड हैं, जैसे इंटरनेशनल मार्केट हो गया, आपका लोकल मार्केट हो गया, स्टेट मार्केट हो गया, सिटी मार्केट हो गया. फिर उसके बाद बायर्स एंड सेलर कैसे हैं वो भी मार्केट को अफेक्ट करते हैं. दूसरा कमोडिटी, क्या कमोडिटी डील हो रही है मार्केट में वो अफेक्ट करती है. और लास्ट वन इज कंपटीशन, कि वहां पे कितने कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं. दीज कैन बी सम ऑफ द फीचर्स ऑफ मार्केट और उसके बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट मार्केट स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद परफेक्ट कंपटीशन, जिसके बारे में मैंने रेवेन्यू चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन दिया था. चलो, याद है किसी को व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? एनीवन जिसको याद हो परफेक्ट कंपटीशन क्या था? करो याद, बताओ परफेक्ट कंपटीशन. कुछ एक फीचर परफेक्ट कंपटीशन का याद है बेटा? सर, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर और बायर होते हैं. ओके, वेरी गुड, वन फीचर इज करेक्ट. अपार्ट फ्रॉम इट सोचो. सर, एक ही तरीके के होते हैं. हाँ, वेरी गुड, होमोजीनियस प्रोडक्ट. ओके, तीसरा, अरे प्राइस कैसा रहता है परफेक्ट मार्केट में? कांस्टेंट. कांस्टेंट. हाँ, तो ये तो बेसिक था ना. चलो अब परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग समझते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन बेटा? द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज इट इज अ कंपटीशन वेयर देयर इज लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर. मतलब जहां पे लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल हैं टू एंड देयर is complete absence of rivalry among the firms. Competition है पर rivalry नहीं. Okay, the firms are selling what? Firms are selling homogeneous product. Firm क्या बेच रही बेटा? Firm बेच रही है homogeneous product. Clear? आ रहा है समझ में? Firm क्या बेच रही भैया? Firm बेच रही है homogeneous product.
चलिए मूविंग फर्दर आफ्टर दैट, चलिए मूविंग फर्दर नाउ, आफ्टर द मीनिंग बेटा, मीनिंग सबको क्लियर हो गया बेटा? देखो एग्जांपल इज इन फ्रंट ऑफ यू, फर्स्ट एग्जांपल इज सपोज ग्रेन मार्केट। ग्रेन मार्केट क्या हो गया आपका? परफेक्ट कंपटीशन हुआ कि नहीं हुआ, बताओ मुझे। Yes. ग्रेन मार्केट इज परफेक्ट कंपटीशन और नॉट? Yes, sir. क्योंकि Yes, वहां sir. पे क्या डील हो रहे हैं बेटा? डीलिंग इज ग्रेन एंड ग्रेन प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस। ओके, दूसरी चीज, वेयर देयर इज लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, मतलब आप बेटा यहाँ रखना, देयर आर ऑलवेज लार्ज नंबर्स ऑफ, दैट इज वन ऑफ द फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे आप एक फीचर पढ़ रहे हो परफेक्ट कंपटीशन का, that there are always large numbers of buyers and sellers. चलिए आगे बढ़ते हैं अब, moving on to the next slide. See, next slide tell us what are the features of perfect competition. Perfect competition के क्या features है? अब एक एक feature अपन समझेंगे and we will discuss on each one of the feature. First feature आपके सामने ही definition में क्या feature था बेटा बताओ? That are very large numbers of buyers Number of and sellers and buyers. sellers. Okay, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं बेटा? What is the next feature? Homogeneous product. Homogeneous product. Okay, first is very large number of buyers and sellers. Second is homogeneous product. Third is Perfect knowledge. perfect knowledge. मतलब आपके सारे particularly products के क्या रहेंगे? Perfect knowledge. Fourth is Free entry and free exit. entry and Free exit. entry and exit. उसके बाद fifth Average revenue and marginal revenue curve. बताऊंगा AR और MR कर्व्स क्या होते हैं बेटा उसमें। फिर उसके बाद क्या बोला? Perfect mobility of the factors. Perfect mobility of the factors. And last में क्या बोल रहे हैं बेटा? Absence of selling and transportation So, costs. कितने फीचर्स अपन पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन के आज? 7. 7 features 7. we will study in one slide. तो सबसे पहला अपन अगर फीचर देखें, that is very large numbers of buyers and sellers. So understand students, यहाँ पे एक इंडिविजुअल बायर या सेलर कभी भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। क्यों नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता? क्योंकि बायर्स और सेलर्स आर इन ह्यूज नंबर। कोई सिंगल सेलर कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ना ही सिंगल बायर कभी भी मार्केट को इन्फ्लुएंस करेगा, because first feature is that there are very large numbers of buyers and sellers in the market, and no individual buyer or seller can influence the price of commodity in the market. That is only the single seller that can influence the total output of industry. क्लियर? फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं? सिंगल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस, पहले ही बोला कि आप सिंगल बायर एज वेल एज सिंगल सेलर विल नॉट बी एबल टू इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये याद रखना बेटा। तो सिंगल बायर है या सिंगल सेलर है, वो कभी भी आपके प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या है? मेनी बायर्स एज वेल एज सेलर्स, देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सो फर्स्ट फीचर क्लियर हो गया बेटा? सर एक क्वेश्चन था। यस सर जैसे कि अपन बात करें लॉकडाउन की, तो तब किराने की वो बहुत डिमांड हो गई थी, तो सर हर दुकानदार अपने रेट में बेच रहा था, तो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। सी एप्लीकेबल, सी वन ऑफ थिंग इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। अब वो क्या कर रहा है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसका फायदा उठा रहा है। अब उसको लग रहा है कि कोरोना वायरस के चक्कर में आपका जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा प्रोडक्ट का। अब प्रोडक्ट का सप्लाई अगर कम हो जाएगा तो डेफिनेटली क्या बोलेगा कि भैया मेरे पास अब प्रोडक्ट है तो मैं क्यों नहीं उसके प्राइस हाई चार्ज करूं। दैट इज द इफेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर सिचुएशन। उसको हम मार्केट से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वाई? बिकॉज कि मार्केट में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम होगी, बिकॉज फैक्ट्रीज बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ है। तो अगर फैक्ट्रीज बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो सप्लाई अगर कम हो रही है और डिमांड ज्यादा है, तो अगेन द प्राइस विल डेफिनेटली इंक्रीज। क्लियर क्रिश? यस सर। आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे अपन, जब मार्केट इक्विलिब्रियम का, उसमें आई हैव मेड यू क्लियर अबाउट दैट कि कैसे अपन प्राइस पे वर्कआउट होगा।
Okay, so first Okay. slide is Yeah. clear to everyone, that is very large numbers of buyers and sellers. अब आ जाते हैं इसका implication क्या है बेटा. What is the implication? See, अगर large number of buyers and sellers है, I told you nobody can influence the price of commodity. अब अगर कोई भी पर्सन किसी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, प्राइस टेकर. मतलब वहां पे जितनी भी फॉर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी बेटा, दे ऑल विल बी प्राइस टेकर एंड दे विल सेल एट अ प्राइस डिसाइडेड बाय द मार्केट. ये क्लियर हुआ कि फॉर्म क्या है बेटा, फॉर्म यहाँ पे Yes, sir. बनेगी प्राइस टेकर, प्राइस मेकर नहीं बनेगी, याद रखना बेटा. प्राइस मेकर थी आपकी मोनोपोली, जो मैंने बताया था जब मैंने रेवेन्यू चैप्टर का थोड़ा हिंट दिया था. तो यहाँ पे प्राइस टेकर फॉर्म हो जाएगी बिकॉज दे हैव टू टेक द प्राइस डिसाइडेड बाय द मार्केट. ठीक है, फिर उसके बाद डिमांड कर्व कैसा होगा बेटा, डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक. तो मुझे बताओ शेप कैसा बनेगा परफेक्टली इलास्टिक का, बताया मैंने. Parallel to x-axis. ठीक है, Parallel पैरेलल to टू एक्स एक्सिस, मतलब ये ऐसा शेप बनेगा विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो ये डिमांड कर्व किसका बनेगा, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का. ओके, सो दिस इज पर्टिकुलरली द इम्प्लीकेशन. और इम्प्लीकेशन में आप ये भी एड ऑन कर सकते हैं कि प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट. आप ये भी इम्प्लीकेशन उसमें ऐड कर सकते हैं. नाउ मूविंग फर्दर बेटा, व्हाट इज द होमोजीनियस प्रोडक्ट. चलो, होमोजीनियस पढ़ा है साइंस में, होमोजीनियस वर्ड को आइडेंटिफाई करना सीखो. होमोजीनियस मतलब एक समान, मींस ऑल आइडेंटिकल. तो यहाँ पे जितनी भी फर्म्स अपने प्रोडक्ट बेच रही हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, होमोजीनियस आइडेंटिकल. मतलब उसमें कोई डिस्टिंग्विश हम नहीं कर पाएंगे. दैट्स व्हाई कोई एक पर्सन प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अगर उसने प्राइस को ऊपर नीचे करा तो सामने वाला भी ऊपर नीचे करके अपने प्राइस को चेंज कर सकता है. तो इसीलिए यहाँ पे जब प्राइस डिसाइड होता है सो प्राइस इज ऑलवेज कंसीडर एज कांस्टेंट. यहाँ पे देखो लिखा है, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स आर आइडेंटिकल, द बायर डू नॉट डिस्टिंग्विश द आउटपुट ऑफ वन फर्म फ्रॉम दैट ऑफ अदर. मतलब जो भी प्रोडक्ट्स आपके किसके रहेंगे, प्रोडक्ट्स जिसके फर्म्स के रहेंगे वो सारे के सारे होमोजीनियस रहेंगे. दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट फर्म्स. क्लियर. जैसे अपन ने अभी एग्जांपल लिया था ग्रेन मार्केट का. किसने कभी अनाज मंडी देखी है जाके, एनीबडी हैव सीन ग्रेन मार्केट ऑफ इंदौर ओनली, देखा है कभी ग्रेन मार्केट किसी ने, No, sir. किसी ने नहीं देखा. नो सर. तो वहां पे ग्रेन मार्केट में मिला, वहां पे सिंपली आपके ग्रेन्स ही होंगे. अब ग्रेन्स आर ऑफ द सेम क्वालिटी क्वांटिटी, तो वहां पे प्राइस भी क्या रहेगा, जो प्राइस वहां से निकला है, जो मार्केट डिसाइड करा, दैट विल बी द ओनली प्राइस. अब इसी का इम्प्लीकेशन क्या होगा बेटा, अगेन अगर हम सब आइडेंटिकल चीज बेच रहे हैं तो क्या प्राइस डिफरेंट होगा कि प्राइस सेम होगा, Sir, same. सेम प्राइस. तो यहाँ पे देखो, buyers treat the products as identical, they are not ready to pay a different price for the product of any one firm. ऐसा नहीं कि बोले कि भैया एक फर्म बोले कि मैं तो अलग बेच रहा हूँ, नहीं. The products are homogeneous, products are identical and they will have to pay same price for the products in the industry. इसीलिए इम्प्लीकेशन यहाँ पे, और इम्प्लीकेशन पे फोकस करें तो यहाँ पे भी नेक्स्ट इम्प्लीकेशन क्या आ रहा है, प्राइस इज कांस्टेंट. प्राइस क्या रहेगा आपका, प्राइस कांस्टेंट ही है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा. सर एक क्वेश्चन था. हाँ बेटा बोलो. सर प्राइस अगर कांस्टेंट है तो वो सिर्फ एरिया वाइज होगा ना. नहीं, इट डिपेंड्स ऑन मार्केट टू मार्केट बेटा. अब जैसे सपोज आज तू चला जा कपड़ा मार्केट ऑफ इंदौर, अब वहां पे इन्होंने डिसाइड करके रख दिया है कि हम 1 मीटर कपड़ा 40 या 50 रुपीज जो उनका मार्केट रेट है वो चलेगा. तो अब कपड़ा तो सब जगह सेम ही है, चलो अब यहाँ से परचेज करूँ कि वहां से परचेज करूँ, बात तो वही पड़ेगी ना. गेटिंग. नहीं सर, जैसे कि सर मैं सिंधी कॉलोनी से लेता हूँ और अगर कपड़ा मार्केट से लेता हूँ तो फर्क तो पड़ेगा ना हाँ सर. वो फर्क पड़ सकता है, दैट कैन बी अफेक्टेड. बट याद रखना जो आसपास की शॉप्स हैं तो वो सब तो आइडेंटिकली बेच रही है ना. एरिया वाइज इट कैन बी अफेक्टेड, यू आर करेक्ट ऑन दैट. एरियाज वाइज इट कैन बी अफेक्टेड, बट
अगर आप सोचो जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एक ही कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, देख फॉर द एग्जांपल पार्ले जी, आप पार्ले जी का प्रोडक्ट तो हाँ यहाँ पे भी परचेज करेगा तो भी देखो 5 रुपए का मिलेगा, कहीं और जगह परचेज करेगा तो हाँ वो भी देखो कितने मिलेगा, 5 रुपए का मिलेगा, बिकॉज दैट इज ओवरऑल हम्म कंपनी इज सप्लाइंग द गुड्स ऑल ओवर द इंडिया। तो इसको मैं बोल सकता हूँ हम्म होमोजीनियस प्रोडक्ट है। अब उसके एक पर्सन के पास, जो मेरे पास ए है वो बी है, दोनों ही पार्ले जी में डील कर रहे हैं, तो ये भी 5 रुपए में दे रहा है, वो भी 5 रुपए में देगा। गेटिंग? यस सर ओके, तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट भी आइडेंटिकल है, ऐसा नहीं कि वो पार्ले की दूसरी वैरायटी दे रहा है, वो जो उसके पास वैरायटी वो उसके पास वैरायटी है, प्रोडक्ट्स आर सेम, दैट्स व्हाई प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? होमोजेनियस प्रोडक्ट यस क्लियर हो सर गया बेटा? तो अभी Yes, तक sir. अपन ने यस दो फीचर पढ़ ली। सबसे पहला वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, एंड सेकंड फीचर कौन सा पढ़ा बताओ मुझे? Homogeneous products. होमोजीनियस। Homogeneous Homogeneous. product. नाउ कमिंग ऑन टू दी थर्ड फीचर, परफेक्ट नॉलेज। भैया यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों को परफेक्ट नॉलेज है। The firm have all the knowledge about the product, market and input, and buyers को भी perfect knowledge है कि कितने रुपए का ये प्रोडक्ट पड़ेगा। इसीलिए दोनों एक दूसरे के लिए क्या है यहाँ पे, अगेन कोई ज्यादा ना प्राइस चार्ज कर सकता है और ना ज्यादा लो प्राइस ले सकता है। The seller will not charge a lower price due to ignorance. सेलर को पता है कि भैया प्रोडक्ट में प्राइस क्या चल रहा है प्रोडक्ट का, और अल्टीमेटली बायर को भी पता है कि प्राइस क्या चल रहा है प्रोडक्ट का, तो दे बोथ हैव परफेक्ट नॉलेज एंड बायर डू नॉट हैव टू पे हायर प्राइस ड्यू टू इग्नोरेंस। क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. ठीक है, सो परफेक्ट नॉलेज इज दिस, द फर्म बोथ ऑल द फर्म्स हैव द परफेक्ट नॉलेज। तो दोनों ही बायर एंड सेलर दे हैव टू कोऑर्डिनेट एट वन पर्टिकुलर प्राइस ओनली, वो एक ही प्राइस पे ही डिसीजन पे आएंगे। ऐसा नहीं कि सेलर बोलेगा कि नहीं भैया इससे कम प्राइस नहीं, बिकॉज दैट बायर बोलेगा नहीं इससे ज्यादा प्राइस नहीं, तो दोनों को एक प्राइस पे ही आके मिलना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस। दैट आई विल टेल यू इन दी अपकमिंग स्लाइड जब हम मार्केट इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टडी करेंगे। ओके, आफ्टर द परफेक्ट नॉलेज बेटा अब अगर आ जाए फ्री एंट्री एंड एग्जिट। नाउ व्हाट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट? फ्री एंट्री एंड एग्जिट मतलब आप जब चाहो मार्केट में एंटर कर सकते हो, कोई बैरियर्स नहीं है, और जब चाहो मार्केट से एग्जिट ले सकते हो, कोई आपके पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर आर नो आर्टिफिशियल बैरियर्स एंड नेचुरल बैरियर्स इन द वे ऑफ new firm wishing to enter into industry. No firm can earn above normal profit, क्योंकि सबके पास सेम प्रोडक्ट है, सब सेम प्राइस पे बेच रहे हैं, तो कोई ऐसी फर्म नहीं है जो एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगी, सारी की सारी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेंगी। गेटिंग इट? एबनॉर्मल प्रॉफिट आप तब अर्न कर पाते हो जब आप सिंगल सेलर हो मार्केट में, और ये एग्जिस्ट करता है किस केस में बेटा? मोनोपोली। बताया था, मोनो मीन्स सिंगल एंड पोली मीन्स सेलर। अगर आप सिंगल सेलर हो तो अपने हिसाब से प्राइस को इंक्रीज करोगे, प्राइस को डिक्रीज करोगे, लेकिन आप अगर सिंगल सेलर नहीं हो तो क्या इफेक्ट आएगा इसका? दैट फर्स्ट इफेक्ट दैट यू ऑल विल बी हैविंग योर नॉर्मल प्रॉफिट। और फ्री एंट्री एग्जिट है, तो फ्री एंट्री एग्जिट का क्या इम्प्लीकेशन होगा कि सारी की सारी फर्म्स जो यहाँ पे हैं वो हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इन केस ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट, अगर दिख रहा है बहुत अच्छा प्रॉफिट है तो और फर्म्स मार्केट में आ जाएंगी, कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा, तो प्राइस कम करना पड़ेगा, प्राइस कम करा तो प्रॉफिट भी कम होना शुरू हो जाएगा। ओके, जैसे लिखा है, इन केस ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट, if the existing firms are earning above normal profit, the new firms are attracted and they will enter into industry. अब वो इंडस्ट्री में एंटर होते जाएंगे तो क्या होगा? प्राइस फॉल होना शुरू होगा, प्राइस फॉल होना शुरू हुआ तो उनका एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्या है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पर्सन कभी भी आ सकता है। सेकेंड क्या बोला? अगर एबनॉर्मल लॉसेस अर्न कर रहे हैं, बहुत सारी फर्म अगर लॉस में है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जो अभी वाली फर्म्स है वो छोड़ के चले जाएंगी, जो इनएफिशिएंट फर्म्स हैं वो क्या करेंगी? मार्केट को छोड़ देंगी। अल्टीमेटली अगर वो मार्केट को छोड़ रही हैं तो क्या हो जाएगा? सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मार्केट से फर्म जा रही हैं, तो सप्लाई कम है पर डिमांड तो है, तो अगर सप्लाई कम है और डिमांड बढ़ रही है, सो दे विल आल्सो इंक्रीज द प्राइस, और जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा तो जहां उनके पहले लॉसेस थे अब वो वापस किस पे आ जाएंगी? नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन पे।
क्लियर? इम्प्लीकेशन समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, फ्री एंट्री एग्जिट का सिंपली आपको ये इम्प्लीकेशन याद रखना है कि कोई भी फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगी। सारी की सारी फर्म्स यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पाएंगी, क्योंकि अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करा तो बहुत सारी फर्म्स वापस मार्केट में आ जाएंगी। मार्केट में जैसे आएंगी न्यू फर्म्स कंपटीशन क्रिएट करेंगी और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। और अगर मार्केट में एबनॉर्मल लॉस चल रहा है बेटा, तो अगर एबनॉर्मल लॉस चल रहा है तो जितनी एग्जिस्टिंग फर्म है जो नहीं कोप अप कर पा रही है वो मार्केट को छोड़ देंगी। एज सुन एज दे विल लीव द मार्केट, सप्लाई क्या हो जाएगा, कम, और प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. चलो, फ्री एंट्री एग्जिट के बाद आज अपन परफेक्ट को ही फोकस करते हैं। वी विल कंप्लीटिंग द परफेक्ट कंपटीशन टुडे इन द टुडेस लेक्चर। आफ्टर फ्री एंड एंट्री एंड एग्जिट, दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। अगेन ये स्लाइड रिपीट हो गई है। नाउ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स, ये तो मैंने पहले ही बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एआर और एमआर क्या होते हैं, बताओ? इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं। और शेप क्या रहेगा एआर एमआर कर्व का? देखो शेप भी बना के रखा है मैंने, क्या रहेगा परफेक्टली शेप? इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। शेप क्या है बेटा, किसके पैरेलल है? Parallel to X. पैरेलल टू एक्स x एक्सिस। यहाँ पे बेटा आपको एक क्या टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल आप अपने हिसाब से देखो, अब यहाँ पे टेबल नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? तो क्वांटिटी लिख लो 1 2 3, अपने को शॉर्ट टेबल देना है। प्राइस क्या रहता है बताओ? परफेक्ट में अभी बताया था, कांस्टेंट की चेंज होता रहता है। Constant. कांस्टेंट, तो ले लो प्राइस, ले लो मेरा 10 10 10। अब टीआर का फॉर्मूला क्या था बेटा, बताओ मुझे, बताओ। Price into quantity. प्राइस इनटू क्वांटिटी। वेरी गुड Price into फॉर्मूला। quantity. तो अब टीआर यहाँ पे निकालो, तो पहला टीआर आया 10, दूसरा टीआर आया 20, तीसरा टीआर आया 30। फिर अगर मैं निकालूं एमआर, तो एमआर कैसे निकालते थे अपन? टीआर एन माइनस 1। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10। और जब रेवेन्यू चैप्टर मैंने बेटा समझाया था तो उसमें बताया था प्राइस किसके इक्वल चलता है, बताओ? प्राइस किसके इक्वल चलता है? एवरेज रेवेन्यू कर्व के। याद आ रहा है? प्राइस किसके इक्वल Yes. चलता है? एआर Yes, के sir, इक्वल yes, sir. चलता है। AR. प्राइस अगर एआर के इक्वल है तो यहाँ पे देखो एआर भी 10 10 10, एमआर भी सर 10 10 आवाज 10। नहीं आ रही है। इसीलिए यहाँ पे जब हम उसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एआर इज इक्वल्स टू एमआर एंड बोथ आर परफेक्टली इलास्टिक एज वेल एज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, Yes. sir. चलिए, आफ्टर एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, कमिंग टू परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। अब बेटा फैक्टर्स यहाँ पे होती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बताए थे, मतलब मैंने जो इनिशियल पढ़ना शुरू कराया था, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? टेल मी, कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? सर 4। 4। कौन कौन से बताओ? सर Land, labor. हाँ, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। Capital अब and देखो बेटे क्या बोल रहे हैं इन फैक्टर्स के बारे में। अब अगर तुम सोचो, अगर किसी लेबर को ज्यादा पैसा मिलेगा तो वो उस फर्म में काम करेगा कि दूसरी फर्म में काम करेगा? सर ज्यादा जहाँ पे इसको मिल रहा है वहाँ ज्यादा पे। पैसा मिलेगा। तो यही बोल रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन फ्रीली मूव फ्रॉम वन फर्म टू अनदर, दे कैन ऑल्सो मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, प्रोवाइडेड अगर उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो अगर मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास 2 बिजनेस है, एक बिजनेस ए एक बिजनेस बी, तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट बी में मिल रहा है, तो मैं लैंड किसके लिए यूज करूंगा, ए के लिए कि बी के लिए? बी के लिए, बी के लिए। वहीं लेबर किसके लिए जाएगा, ए के लिए कि बी के लिए? बी बी के लिए, बिकॉज ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। मैं अपना पैसा किसमें इन्वेस्ट करूंगा, ए में कि बी में? बी बी में। बी। और अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहूंगा, ओनर बनना चाहूंगा, तो किसका बनना चाहूंगा, ए का कि बी का? बी का। ए का बनूंगा ओनर। B. सर बी बी का। बोला। बी में पैसा लगाया है, बी में सब काम कर रहा हूँ, तो बी का ही ओनर बनूंगा ना। सो हियर परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स इज देयर, मतलब जहां ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेटा वहां शिफ्ट हो जाएंगे आपके, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो।
they all are perfectly mobile under which market? Perfect market. Perfect competition. ठीक है, Perfect. factors of productions are freely moving from one firm to another provided अगर वो दूसरी फॉर्म में जा रहे हैं तो उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा. हाँ बेटा, एनी डाउट इन दिस? No, sir. चलिए लास्ट पॉइंट अब बचा है अपना, दैट इज अब्सेंस ऑफ सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आप कोई चीज परचेज करने जाते हो अभी राशन शॉप से, तो वो आपसे क्या सेलिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेते हैं कि सिर्फ एमआरपी लेते हैं? नो सर, MRP. सिर्फ एमआरपी. Grammar. तो वो क्यों नहीं लेता? वो बोलेगा ना भैया मेरे पास सामान लाने का तो मेरे को तो कॉस्ट लग गया था, आप तो सिर्फ एमआरपी दिखे जा रहे हो. सर क्या वो क्योंकि मानता है क्या? कंपटीशन बहुत है ना मार्केट में. हाँ, सो याद रखना, सेलिंग एंड अदर प्रमोशनल कॉस्ट आर नॉट प्रेजेंट बिकॉज गुड्स आर आइडेंटिकल एंड सोल्ड एट यूनिफॉर्म प्राइस. ठीक है, यहाँ पे सेलर आपसे सेलिंग कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन डिमांड क्यों करेगा? क्योंकि है ही नहीं सेलिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि सारे गुड्स आइडेंटिकल हैं और सबका प्राइस क्या है? सेम. सो दैट्स व्हाई देयर इज अब्सेंस ऑफ सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. पर याद रखना बेटा, ये मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में होते हैं. वहां पे सेलर चाहे तो सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वसूलता ही वसूलता. नेक्स्ट, price of the product is also not affected by transportation cost. Goods can be purchased from any area, price will remain same. जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया पार्ले जी का, यहाँ से लूं वहां से लूं, प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा? Same. सेम. तो हमेशा भले ही आप देखो, अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसको हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा होगा, पर सेलर विल बी प्रोवाइडिंग द कॉस्ट प्राइस विल बी सेम. वो अपना कॉस्ट प्राइस, अपना सेल्स प्राइस बदलेगा नहीं. सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज फॉर द ओनर, वो अपने आप झेलेगा, लेकिन वो आपका आपसे सेलिंग ना ही सेलिंग कॉस्ट लेगा, ना ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपसे लेगा. Is this clear? Absence of selling and Yes, sir. transportation cost. So with this, सर वो ये सब हाँ बोलो बेटा. सर वो ये सब चीज सिर्फ मोनोपोली में ले सकता है ना? हाँ, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों में. अभी ओलिगोपोली में भी आएगा, ओलिगोपोली में भी आपके सेलिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होते हैं. ओके, अब आगे अपन पढ़ेंगे कल टॉपिक. वी विल बी स्टडिंग अबाउट मोर, we will be studying here about basically of the oligopoly and other markets. Okay, so thank you students for Yes. listening today's lecture. Do subscribe my channel for further updates on the topic economics. Okay. Sure.